नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति और आज हम भारत के सबसे बड़े महापर्व छठ के बारे में शुभम की कहानी पढ़ेंगे। छठ एक सांस्कृतिक पर्व है। ये पूरे भारत में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है और भारत के बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले सारे त्योहारों में छठ का एक अपना ही विशिष्ट स्थान है। और सिर्फ भारत में ही क्यों, भारत के अलावे भी नेपाल के तराई इलाकों में भी ये पर्व बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। जिस तरह से लोग पुष्कर के मेले को देखने के लिए पुष्कर जाते हैं और वहाँ की झीलों का आनंद उठाते हैं, देव दीपावली में बनारस की चकमगाहट को देखते हैं, बिहू के लिए गुवाहाटी और ओणम के लिए एलिप्सी की राह पकड़ते हैं, ठीक उसी तरह से बिहारी संस्कृति की एक अलग और अद्भुत रूप को देखने के लिए छठ के समय हर व्यक्ति को एक न एक बार गढ़वा तो जरूर ही आना चाहिए। छठ में हर परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रती जो होते हैं वो सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य सर्वव्यापी प्राकृतिक शक्ति के देवता हैं जो आदि काल से अभी तक पूजे जाते रहे हैं। तानवीर कर्ण को तो आप लोग जानते ही होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। वो स्वयं सूर्य का कितना बड़ा उपासक था ये हम सबसे छिपा नहीं है। किंवदंतियाँ तो ये भी कहती हैं कि अज्ञातवास में द्रौपदी ने पांडवों की कुशलता के लिए सूर्य की ठीक वैसी ही आराधना की थी जैसे कि अभी हम छठ में करते हैं। खैर, ये तो बात हुई छठ पूजा की महानता की। अब हम ये देखते हैं कि हमारे गढ़वा में जो छठ होता है उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जिससे हम सब इतने रोमांचित हो जाते हैं। तो बात है सन 1984 की। तब गढ़वा अलग नहीं था, पलामू के अंतर्गत ही आता था। पर वो समय बड़ा ही कठिन था। पूरा देश जल रहा था क्योंकि तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उनके अपने ही अंगरक्षकों ने गोली मार दी थी, जिससे पूरा भारत तितर बितर हो गया था। पूरे देश में जगह जगह अलग अलग प्रदर्शन चल रहे थे और इस घटना का सबसे ज़्यादा बुरा असर ना बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर पड़ने वाला था क्योंकि तब ही छठ महापर्व आने वाला था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि छठ मनाए तो कैसे मनाए। इतनी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं कि समझ ही नहीं आ रहा था कि छठ को कैसे मनाया जाए। लेकिन कहा गया है ना कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। अब चूँकि पलामू के हालात इतने अच्छे थे तो नहीं, तो गढ़वा के सारे लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इस बार हम अपने ही शहर में एकत्रित रूप से छठ पर्व मनाएंगे। अब निर्णय तो कर लिया, पर पहले ऐसे कभी छठ पर्व मनाया नहीं था या फिर कोई बड़ा त्यौहार मनाया नहीं था, तो अब दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं। और तब शहर में बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए संसाधनों को अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से एकत्रित किया जा रहा था। जैसे कि पलामू से गढ़वा तक बैलगाड़ियों से जनरेटर लाया गया था, रेला से बांस लाए गए थे थाला बनाने के लिए, घाट को सजाने के लिए जो लाइट आई थी ना वो रांची से मंगवाई गई थी और पटना से साउंड सिस्टम मंगवाया गया था क्योंकि भाई कुछ भी हो छठ माई के गाने तो बजने ही हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस वक्त के संघ में जो जितने भी सदस्य थे ना, पूरी दानरो नदी की सफाई उन्होंने खुद से करी थी। ये सब होने के बाद अंततः इतनी कड़ी मेहनत के बाद छठ पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और एक से संपन्न किया गया। साल बीतता गया और छठ का कार्यक्रम यूं ही चलता रहा। पता है, गढ़वा में छठ की शुरुआत 5,000 रुपयों से हुई थी और आज के समय में इसमें 15 लाख से भी ज़्यादा की लागत लग जाती है क्योंकि यहाँ हर वर्ष कुछ न कुछ नया देखने को मिल ही जाता है। जैसे कि अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो 2021 के छठ महापर्व में पहली बार गढ़वा जिले में गंगा आरती का भव्य आयोजन किया गया था जिसमें काफ़ी लोगों ने आनंद उठाया था। और अब इस साल भी छठ आने ही वाला है, तो छठ माई से बस अब यही विनती है कि वो हम सब पर वो अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखे ताकि हम हर साल ऐसे ही हंसी खुशी छठ मनाते रहें।
और अब अंत में पूरे गढ़वा वासियों को तहे दिल से प्रणाम और धन्यवाद, जिन्होंने अपने तन मन धन से सहयोग दिया, प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। और अंत में जय छठी मैया।